नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह राजावत। आस्था का महाकुंभ के लिए देश तैयार है। भव्य तैयारी की गई है। तैयारियां ऐसी कि आंखें देखकर वहीं के वहीं ठहर जाएं। दिव्यता ऐसी कि तीनों लोकों के देव इस दिव्यता को देखने के लिए धरा पर उतर जाएं। भव्यता ऐसी कि तीनों लोकों के वैभव और संपन्नता कम पड़ जाएं। दिव्य कुंभ को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के हर पहलू को चेक किया जा रहा है। योगी सरकार के आला अधिकारी प्रयागराज की धरती पर कैंप कर रहे हैं और दिव्य कुंभ की भव्य तैयारी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। कुंभ 2025 कैसे भव्य और दिव्य बनाया जा सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार के फैसलों का नतीजा है कि महाकुंभ में तैयारियों की रंगत दिखने लगी है। महाकुंभ में अद्भुत छटा बिखेरने के लिए दिन प्रतिदिन तैयारियां अपने जोरों पर हैं। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में संत महात्मा और कथावाचक ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। उपदेश और प्रवचन के जरिए श्रद्धालुओं को संयमित, शांत और आध्यात्मिक जीवन बिताने का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रयाग की धरती पर निर्बाध रूप से विकास योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। योगी सरकार सख्त है और किसी भी प्रकार की अनहोनी के बिना प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाए, इसी का नतीजा है प्रयागराज में शासन प्रशासन की तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी है। कुंभ क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था कैसी है, उसके दूरगामी परिणाम कैसे आएंगे, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और यूपी फायर सर्विस अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है और इसी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देखिए, आज मॉक ड्रिल जो हुआ यहाँ पे, उसमें हर तरह की तैयारी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया। हम लोग मुख्यतः फायर प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने 53 टीमें बना रखी हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, और ये हर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, जो भी धर्मात्माओं के टेंट्स लगे हुए हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है, तो शुरू से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं उसको देन एंड देयर उसको दूर किया जा रहा है। फायर फाइटिंग के लिए हम लोगों ने 350 नई गाड़ियां लगा रखी हैं। लगभग 2000 हमारे फायरमैन लगे हुए हैं। 50 फायर स्टेशन बने हुए हैं। 20 फायर चौकियां बनी हुई हैं और हमारा रिस्पांस टाइम 2 से 3 मिनट होगा। कहीं पे भी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ जो पीक डेज पे हम बहुत सारी व्हीकल्स को डिप्लॉय करके रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ से उनको बहुत कम दूरी चलना पड़े। जल निगम की मदद से 7000 वाटर हाइड्रेंट्स सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं, जहाँ से पानी लेकर के हम लोग फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन आती है उसके लिए भी हम लोग इक्विप हैं, और 2 मल्टी डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल ऑलरेडी मेले में आ चुका है, और भी अगले 1 हफ्ते में सप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। क्विक रिस्पांस व्हीकल 75 लगाई गई है, ऑल टेरेन व्हीकल लगाई गई है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर लगाए गए हैं, फायर फाइटिंग बोट्स लगाई गई है, रोबोट्स भी इसमें लगाए गए हैं। बहुत सारे फर्स्ट टाइम फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी रिस्पांस के इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। महाकुंभ में यात्रियों को पीने का पानी सुगम तरीके से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाएगा। इसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाया जाएगा। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7000 बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज से मेले वाली जगह तक करीबन 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर चित्र बनाने के लिए 8 अलग अलग एजेंसियों को हायर किया है। प्रयागराज एयरपोर्ट का नवीनीकरण, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का विस्तार करके किया जाना है। महाकुंभ को लेकर सरकार ने वर्ल्ड क्लास तैयारियां की हैं। आप समय टू समय हमें यहाँ पे देखते आ रहे हैं
कि आपदा प्रबंधन की तैयारी महाकुंभ को किस तरह की जा रही है। तो इसी क्रम में शुरू में हमने लोगों की इंडिविजुअल ट्रेनिंग करवा रहे थे। हमने यहाँ का HRVCA किया था, हैज़र्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी कैपेबिलिटी असेसमेंट जिसको कहते हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की तैयारी कर रहे हैं। हमने इधर पे टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई, और इसी के अगले क्रम में अब हम लोगों को ग्राउंड पर लेकर गए हैं, जहाँ पर मॉक ड्रिल्स, रिहर्सल्स और ज़मीनी कार्रवाई पूरी समन्वय के साथ किस तरह सभी डिपार्टमेंट, सभी रिस्पांस फोर्सेस के बीच में की जानी है, उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज के दिन में टोटल आपको बताना चाहूँगा कि 33 जगहों पर अलग अलग वैरायटी से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अगर स्टैम्पीड की हमने घटना चुनी है मॉक ड्रिल करने के लिए, तो कहीं पे मेला क्षेत्र में, कहीं पे थोड़ा मेला क्षेत्र के बाहर, कहीं पे मंदिरों के बाहर, इंटरसेक्शंस पे, जहाँ जहाँ संभावना या संवेदनशीलता बनती है कि यहाँ पर जरूर मॉक ड्रिल करानी चाहिए। अगर हमने डूबने की तैयारी करानी है तो हाँ, क्या घाट पे नहाते समय डूबने की घटना हो सकती है, या पॉन्टून से गिरते वक्त किसी की डूबने की घटना हो सकती है, या कोई नाव कैप्साइज हो रही है उससे डूबना हो सकता है। हर तरीके का जो हम सोच सकते हैं, हर एक की हम मॉक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम से दुनिया को ग्रीन एनर्जी का मैसेज कैसे दिया जाए, इसको लेकर योगी सरकार ने कमर कस ली है। प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जाएंगी। योगी सरकार भारतीयता की संस्कृति के साथ नई टेक्नोलॉजी को कैसे समागम किया जाए, इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। योगी के सोच का नतीजा इलेक्ट्रॉनिक बसेस के तौर पर देखने को मिलता है। महाकुंभ प्रयागराज तक हर किसी की पहुंच निर्बाध तरीके से लोगों को सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। कुंभ में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी परिवहन विभाग ने 5000 से लेकर 6000 तक बसेस लगाई हैं, ताकि यात्री जल्दी और सुरक्षित मेला क्षेत्र तक पहुंच सकें। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6000 मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी अपने चरम पर है। जनवरी 2025 में होने वाला ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेगा। इस बार मेले की खास बात यह है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अद्भुत आनंद मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ मेले की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए किया जा रहा है। डिजाइनर लाइट्स में खासतौर पर भगवान शंकर, गणेश और विष्णु की आकृतियों और कलश से सजाया गया है। ये सजावट न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराएगी, बल्कि उनकी आंखों को भी सुकून देगी। त्रिवेणी संगम में लाइटों को इस तरह से लगाया गया है ताकि प्रकाश और पानी के संगम से उजाले की अद्भुत छटा उभर कर सामने आए। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इस बार लाइटों की भव्यता से और दिव्य दिखाई देगा। संगम पर जल और प्रकाश का ये अनोखा संगम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। रात के समय संगम का दृश्य, जिसमें जल पर पड़ती रोशनी चिलबिलाती नजर आएगी। श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अविस्मरणीय अनुभव को लोग अपने साथ ले जा सकेंगे। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए तैयारियां भी बड़ी हैं, दिव्यता भी भव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो महाकुंभ की महातैयारी के बीच रेलवे ने भी इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं को आस्था के पावन स्नान में संगम नगरी पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, रेलवे ने इसके लिए खास व्यवस्थाएं की हैं। रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेन के साथ 13000 से ज्यादा ट्रेन महाकुंभ पहुंचाने की सुविधा रखी। और इतना ही नहीं, रेलवे ने इसके लिए तमाम रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधा देने की प्लानिंग भी की है,
क्योंकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की करोड़ों की तादाद पहुंचने वाली है। महाकुंभ के लिए रेलवे की खास व्यवस्था से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की महातैयारी। तीन 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए भारतीय रेलवे, खास तौर पर उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पवित्र आयोजन के दौरान रेलवे का उद्देश्य लाखों श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और कुशल यात्रा सुविधा देना है, ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचकर इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बने। सरकार श्रद्धालु की राहत और सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तर मध्य रेलवे 13,000 से ज्यादा अधिक ट्रेन का संचालन करेगा। इन ट्रेनों में 10,000 से ज्यादा नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा में होंगी। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। विशेष ट्रेनों में 2,000 आउटवर्ड गाड़ियां होंगी, जिन्हें आयोजन से बाहर जाने के लिए संचालित किया जाएगा। जबकि 800 इनवर्ड गाड़ियां होंगी वापसी की यात्रा के लिए। उत्तर मध्य रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने रेलवे की तैयारियों को साझा किया और कहा कि उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, झूसी, छिपकी, फाफामऊ स्टेशन से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इनमें से कुल 3,134 मेला स्पेशल ट्रेन को हर रूट के लिए संचालित किया जाएगा। चूंकि प्रयागराज जंक्शन से लगभग 50% श्रद्धालु यात्री ट्रेनों के जरिए यात्रा करते हैं, ऐसे में जंक्शन से अधिकतर मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन होगा। महाप्रबंधक ने कहा कि 13,000 ट्रेनें तकरीबन 45 दिनों तक के लिए महाकुंभ के दौरान संचालित की जाएंगी। इनमें रिंग ट्रेनें, मेमू गाड़ियों समेत लंबी दूरियों की ट्रेनें शामिल हैं। महापर्व महाकुंभ को लेकर रेलवे श्रद्धालुओं, यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिल कराने की समय में बढ़ोतरी करेगा। जहां पहले टिकट को कैंसिल करने का समय ट्रेन छूटने से 3 घंटे पहले था, उसे बढ़ाकर 6 घंटे किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को टिकट कैंसिल करने में दिक्कत न हो। महाप्रबंधक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान ऐसे तमाम श्रद्धालु होते हैं जो प्रयागराज से अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट और कई तीर्थ स्थलों के लिए विशेष ट्रेनों को संचालित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु आसपास के तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर सके। प्रमुख स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। तीर्थ यात्रियों को इस सेवा के माध्यम से बिना किसी परेशानी के सीधी यात्रा का अनुभव मिलेगा। महाकुंभ 2013 में भारतीय रेलवे ने कुल 1122 विशेष गाड़ियों का संचालन किया था, जबकि महाकुंभ 2025 के लिए विशेष गाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महाकुंभ 2025 में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए 23 जोड़ी यानी कि कुल 46 ट्रेनों को प्रयागराज और नैनी जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। ये पहल तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगी।
साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। संगम नगरी में कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा, 26 फरवरी तक चलेगा। बता दें कि 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा। इनमें 4 स्थान धरती में और 8 स्वर्ग में थे। पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जिसका संयोग 144 साल पर बनता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम आदमी के लिए रेल किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे सटीक, सुविधाजनक, बजट फ्रेंडली साधन है। लेकिन ऐसे में रेलवे विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में क्राउड को कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि रेलवे विभाग ने लोगों की सुविधा, सुरक्षा, आराम के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रेल विभाग नए नए हॉल से लेकर हर स्टेशन पर पैनी निगाह रखेगा, क्योंकि महाकुंभ 2025 में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे विभाग स्पेशल ट्रेन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रहा है, ताकि महाकुंभ 2025 में यात्रीगण को यात्रा करने से लेकर टिकट खरीदने और किसी भी तरह की कोई और दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो प्रयागराज में संगम के तट पर महाकुंभ की धरती सजने लगी है। साधु संतों का अखाड़ा संगम के तट पर पहुंचने लगा है। आस्था के महाकुंभ की रौनक बढ़ने लगी है और पूरा वातावरण संतों के आगमन के साथ ही भक्तिमय भी होने लगा है। और हम आपको महाकुंभ में संतों के अखाड़ा के बारे में आज बताएंगे कि अखाड़ा क्या है, अखाड़े की रचना कैसे हुई, अखाड़े का महत्व क्या है, और इसी से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से हो रहा है। महाकुंभ का लोगों को काफी समय से इंतजार रहता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच महाकुंभ का अत्यधिक महत्व है। महाकुंभ की विशेष धार्मिक मान्यता है और माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने पर व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिल जाता है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से और समापन 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के साथ हो जाएगा। महाकुंभ में देश भर से साधु संत आते हैं, जिनके बीच अखाड़े का विशेष महत्व होता है। ऐसे में अखाड़ा क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है, आज हम आपको बताते हैं। अखाड़ा शब्द सुनकर दिमाग में कुश्ती का अखाड़ा आता है, लेकिन महाकुंभ में अखाड़े का अर्थ इसके एकदम विपरीत होता है। महाकुंभ में अखाड़े का तात्पर्य साधु संतों के समूह से होता है। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के साधु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अखाड़े धार्मिकता और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता अनुसार अखाड़े साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने बनाए थे, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों का नाम दिया जाता है। साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़े का नाम दिया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से अखाड़ा साधुओं का वो दल है जो अपने ज्ञान, पराक्रम, शास्त्र विद्या के जरिए समय समय पर देश और धर्म की सुरक्षा करता है। आपको बता दें कि भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें से सबसे पुराना अखाड़ा आह्वान अखाड़े को माना जाता है। इस अखाड़े के बाद अन्य अखाड़े अस्तित्व में आए। ये अखाड़े उदासीन शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के सन्यासियों के, 3 अखाड़े वैरागी वैष्णव संप्रदाय के और अन्य 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। आइए अब हम आपको अखाड़ों के नाम बताते हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा। महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा। नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा। निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इतना ही नहीं, प्रत्येक अखाड़े के शीर्ष पर एक महंत होते हैं। भारत में हजारों साल पहले से साधु संत ऋषि मुनि रहते रहे हैं। हालांकि पहले इनके समूह छोटे होते थे, वहीं ज्यादातर साधु सन्यासी अकेले ही आना जाना पसंद करते थे। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। आदि शंकराचार्य ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं के एक संगठन का निर्माण किया था। शंकराचार्य ने यह काम इसलिए किया ताकि साधुओं की शक्ति और पुरुषार्थ से राष्ट्र को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित किया जा सके। ऐसे में अखाड़ा सनातनियों के आस्थाज विश्वास का केंद्र भी माना जाता है। बहरहाल प्रयागराज के महाकुंभ में अखाड़ों का संगम तट पर पहुंचना जारी है। इसके आने के साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है, क्योंकि इन अखाड़ों के संतों की पूजा अर्चना और यज्ञ से माहौल एकदम धार्मिक हो गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो महाकुंभ की ये अद्वितीय तैयारी हो चुकी है और बस इंतजार है करोड़ों लोगों के पहुंचने का। तो चलिए आप भी पहुंचिए महाकुंभ में और आस्था की डुबकी लगाइए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।